Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 4th, listen carefully. 4th Standard. Students, मैं आपको कुछ यहाँ बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये चैप्टर 6 है 1 to 5 जो चैप्टर आपके टोटल चैप्टर है 1 to 11. ओके, पहले मेरी बात सुन लीजिए. 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपके 11 चैप्टर्स है टोटल 1 to 11. उसमें 1 to 5 जो है वो सेमेस्टर 1 में आता था. ओके, तो आपका जो सेमेस्टर 1 का जो भी थोड़ा सा बहुत बाकी था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है. ओके, एक चैप्टर. अब 6 ऑनवर्ड. ओके, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने 6 चैप्टर है वो आपका सेम 2 के, यानी आपका अभी सेम 2 का कोर्स स्टार्ट हो गया है. ओके, उसमें फर्स्ट मैंने ग्रामर का 6 चैप्टर ही चलाया है, तो आपका अच्छा है कि 6 चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा आज ये वीडियो में. ओके, तो आपका सेम 2 का 6 नंबर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है. ओके, यानी आपका 6 चैप्टर में सेम 2 स्टार्ट हो गया, यानी ये चैप्टर जो है वो सेम 2 का है. ओके, 6 नंबर का चैप्टर वर्ब्स द प्रेजेंट टेंस. ओके, वर्ब्स द प्रेजेंट टेंस, यानी ये यहाँ से सेम 2 स्टार्ट हो रहा है. ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस उसमें भी 3 टाइप्स के प्रेजेंट टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आगे सीखें द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. विच वन? द सिंपल प्रेजेंट टेंस, second the present continuous tense, third the present perfect tense. Okay, so now we are going to start our the present perfect tense. Two types of the simple tense and the simple and continuous completed. Okay, perfect. स्टूडेंट्स, आपको जो भी मैं अंडरलाइन करती हूँ वो ही लिखना है, बाकी कुछ भी लिखना नहीं. आपकी बुक बहुत अच्छी है ग्रामर की, दैट्स वाई आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर. अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करेंगे? व्हेन वी विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, an action just completed. an action just completed यानी कोई ऐसी क्रिया जो अभी कंप्लीट हुई. an action just completed यानी थोड़ी मिनट जस्ट कंप्लीट ही हुआ. जैसे be an action in the past with a result now. ओके, an action with in the past में कोई एक्शन हुई और जिसका रिजल्ट अभी हो. ओके, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं बच्चों. ओके, एक तो ऐसा कि जस्ट कंप्लीट ही हुआ है, कोई भी ऐसी एक्शंस, कोई क्रिया जिसको बोलते हैं ऐसा काम जो अभी कंप्लीट हुआ है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करने के लिए हमें हैव हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, हैव हैज़ फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, वर्ब का जो पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता है वही आपको यूज़ करना है. ओके, यहाँ लिखा है, देखो जब देखो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी यू हैव टू राइट दिस वन ऑल्सो. ओके, इन योर नोटबुक. ओके, द प्रे बच्चों एक्चुअली मुझे बोलने में थोड़ी सी अभी तकलीफ हो रही है. ओके, दैट्स वाई कुछ ऐसी स्पेलिंग में वो हो जाए तो ध्यान देना. ओके, आप खुद भी रीड करना क्योंकि मुझे मुंह में थोड़ी सी तकलीफ हुई है इसलिए. ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड इन दिस वे. अब इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो फॉर्म होता है हैव या तो हैज़ और फिर पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ द वर्ब. ओके, इस तरीके से हमें फॉर्म में ये एफ फॉर्म में लिखना है. ओके, इसका ये फॉर्म होगा. ओके, यानी अब देखो
आई हैव कब आएगा? आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, उसके साथ हैव आएगा। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव। हैज़ कब आएगा? किसी का नाम हो, ओके, किसी का नाम हो तब हैज़ आएगा। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, ओके, इस तरीके से होगा। ओके, नाउ ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। ओके, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ये जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से कौन सा वर्ड्स यहाँ सेट होता है, पहले सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी। बच्चों अभी आपका घर पर हो तो टाइम वेस्ट मत करो, रीडिंग जितना हो सके उतना करो और उसका मीनिंग जो है वो समझने का ट्राई करो। ओके, अंडरस्टैंड होने का ट्राई करो, यानी घर पर बैठे बैठे रीड करो, उसका कौन सा मीनिंग होता है वो आप लोग जो है वो समझने का ट्राई करो। ओके, आई वॉन्ट टू गो आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो आउट टू प्ले, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, यानी मैं बाहर खेलने जाना चाहता हूँ, मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया, यानी अब कर दिया, कंप्लीट कर दिया, यानी आई हैव डन माई होमवर्क। ओके, यानी आपको खबर पता चल गया कि हैव डन है ना, हैव डन वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ओके, आई वॉन्ट टू गो आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने जाना चाहता हूँ, यानी बाहर खेलने जाना, घर से बाहर। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क कर दिया, कंप्लीट कर दिया, यानी कर दिया मैंने मेरा होमवर्क, यानी जस्ट ऊपर वाला पद लेता ना, एक्शन, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, वो आएगा। ओके, सेकंड, प्लीज़ गो टू द प्रेयर हॉल, प्लीज़ गो टू द प्रेयर हॉल, द बेल हैज़ रंग, प्लीज़ प्रेयर हॉल में जाओ, बेल बज चुका है। ओके, यानी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बेल बज चुका था इसलिए। ओके, द बेल वो हैज़ रंग। थर्ड, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू इट, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू इट, आई हैव ईटन माई लंच, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू इट। ओके, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू इट, आई हैव ईटन माई लंच, मैंने मेरा लंच कर दिया। ओके, I have eaten my lunch. 4. You can rub the blackboard. You can rub the blackboard. तुम blackboard rub कर सकते हो. We have written the answers. You can rub the blackboard. आप blackboard है rub कर सकते हो. हम लोगों ने answers लिख लिया. We have written the answers. Okay. 5. The baby is crying. The baby is crying. Baby रो रही है. The baby is crying. He has woken up just now. वो just अभी उठी है. Okay. He has woken up just now. Now turn your page. 6. The girl is weeping. The girl is weeping. She has fallen down. She has fallen. लिपस गई, गिर गई नीचे. 7. Please give me your pen. Please give me your pen. I have forgotten to bring mine. Okay. I have forgotten to bring mine. मैं मेरी लाना भूल गया. Okay. प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे तुम्हारे पेन दो ना प्लीज़, प्लीज़ मुझे तुम्हारे पेन दो ना, मैं मेरी लाना भूल गया है. आई हैव फॉरगेटन टू ब्रिंग माइन. ओके. 8. लेट्स गो टू अनदर फिल्म. लेट्स गो टू अनदर फिल्म. आई हैव ऑलरेडी सीन दिस वन. ओके, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस वन, मैंने ये कब की देख ली. ओके. 9. It is 6 o'clock. It is 6 o'clock. Okay, it is 6 o'clock. The show has just begun. The show has just begun. Okay, the show has just begun. Okay. 10. Where is my purse? Where is my purse? मेरा पर्स कहाँ है? Where is my purse? Has somebody taken it?
हैज समबडी टेकन इट, क्या किसी किसी ने उसको लिया है। ओके, तो इस तरीके से। ओके, नाउ अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बी। बी, अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ओके, फर्स्ट लिली हैज़ टेकन, टुक तो आएगा नहीं, टेकन। लिली हैज़ टेकन हर सन टू द क्लिनिक। ओके, अगेन लिली हैज़ टेकन हर सन टू द क्लिनिक। लिली अपने सन को क्लिनिक ले गई। ओके, शी हैज़ जस्ट कम होम। ओके, शी हैज़ जस्ट कम होम। थ्री, कैम आएगा, कम नहीं आएगा, सॉरी। थ्री ने आई हैव मेड मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल। आई हैव मेड मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल। ओके, फोर, समवन हैज़ ब्रोकन द वास। समवन हैज़ ब्रोकन द वास। फाइव, आई हैव मेट हिम बिफोर। आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं उनको पहले मिल चुका हूँ। ओके, ऐसा। सिक्स नंबर, द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन। द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन। सेवन, द सर्वेंट हैज़ वर्कड इन दिस हाउस फॉर 10 years. ओके, द सर्वेंट हैज़ वर्कड इन दिस हाउस फॉर 10 years. एट नंबर का, एट, I have learnt all the tables. I have learnt all the tables. Okay. 9, they have sold their cars. They have sold their cars. 10, our team has won the match. Our team has won the match. See here now. Look at picture A and B. Okay, हमें picture A और B देखना है। चलो, एक यहाँ वहाँ एक अरेंज किया हुआ, कितना अच्छी तरह से देखो, और ये वाली देखो, और ये अरेंज। अब इससे हमें लिखना है। ओके, चलो, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन पिक्चर बी, यानी ए से बी में आप कितना चेंजेस देख सकते हो वो हमें लिखना है। ओके, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन पिक्चर बी। ओके, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन पिक्चर बी। ए में देखा ना कैसा था, और बी में देखा ना। चलो ना, फर्स्ट, हरीश हैज़ क्लीन्ड द रूम। हरीश ने रूम क्लीन कर दिया है ना, बी में क्लीन दिख रहा है ना रूम, तो हरीश हैज़ क्लीन्ड द रूम कर दिया। सेकंड, ही हैज़ अरेंज्ड द बुक्स ऑन द टेबल। ही हैज़ अरेंज्ड द बुक्स ऑन द टेबल। थ्री, he has made the bed. He has made the bed. Okay, he has made the bed. Four number, he has spread bed covers on the bed. He had spread bed covers on the bed. Okay. Five, he has kept the clothes in the cupboard. Okay, he has kept the clothes in the cupboard. 6, he has put the shoes in the shoe rack. Okay, he has put the shoes in the shoe rack. shoe rack के अंदर shoes रखना. Okay. D, complete the conversations using the present perfect tense. Okay, हमें ये कन्वर्सेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके करना है. ओके, complete the conversations using the present perfect tense. ओके, तो हमें यूज़ करके करना है. फर्स्ट, टीचर क्या बोलती है, हैव यू डन द होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क किया, हैव यू डन द होमवर्क. स्टूडेंट, यस टीचर, हाँ टीचर, बट यू हैवंट राइटन ऑल द एक्सरसाइज, सॉरी रिटन. टीचर से, बट यू हैवंट रिटन ऑल द एक्सरसाइज, लेकिन तुमने सारे एक्सरसाइज लिखी नहीं है. स्टूडेंट, आई एम सॉरी टीचर, आई विल डू इट नाउ. आई एम सॉरी टीचर, आई विल डू इट नाउ, मैं अभी वो कर लेता हूँ. टीचर, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल
फॉर द टेस्ट? हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द टेस्ट? क्या तुमने टेस्ट के लिए अच्छा प्रिपेयर हुए हो? ऐसा स्टूडेंट्स यानी प्रिपरेशन अच्छी की है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स के यस टीचर, आई हैव रीड ऑल द लेसन्स, आई हैव रीड ऑल द लेसन, मैंने सारे लेसन्स रीड कर दिए। ओके, सेकंड मीना, हैव यू बाउट न्यू क्लोथिस फॉर दिवाली? क्या तुम दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदे तुमने? क्या तुम दिवाली के नए खरीदे कपड़े? बिना, नो वी हैवंट अबाउट दैम येट, नहीं हमने अभी तक उस खरीदे नहीं है। ओके, वी आर गोइंग टुडे, वी आर गोइंग, हम आज जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुडे। वी हैव फिनिश्ड क्लीनिंग द हाउस एंड मदर हैज़ मेड सम स्वीट्स, हमने हमारा घर जो है क्लीन कर दिया, अब मम्मा सब कुछ स्वीट्स बना रही है, बनाएगी। ओके, बनाएगी। नाउ ई, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, चलो। Science has become a part and parcel of our lives. It has helped to make our lives more comfortable. अब साइंस है, ये हमारी जो लाइफ्स में ना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, पार्सल बन गया है। ओके, साइंस, क्योंकि अभी ऐसा ज़माना है कि हम विदाउट साइंस जी नहीं सकते। ओके, तो आवर लाइफ्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। ओके, अब वो हमें हमारी जो लाइफ से उसको बहुत कंफर्टेबल बनाई उसने। ओके, इट हैज़ हेल्प टू मेक, ओके, इट हैज़ प्रोवाइडेड अस मीन्स टू कुक फूड लाइट एंड कूल आवर होम्स। ओके, इट हैज़ प्रोवाइडेड, हमें क्या प्रोवाइड किया है? मीन्स कुक फूड, खाना, लाइट, ठंडा, कूल आवर होम्स। इट हैज़ फाउंड अ क्यूर फॉर मैनी डिजीज, इट हैज़ फाउंड अ क्यूर फॉर मैनी डिजीज, यानी उसने, साइंस ने बहुत सारे रोगों के लिए क्यूर मीन्स दवाई, औषधि बनाई है, फाउंड किया है। ओके, इट हैज़ एडेड ग्रेटली टू आवर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। अब उसने हमारी जो कंफर्ट है और हैप्पीनेस, जो खुशी, उसमें बहुत ऐड किया है, बढ़ाई है हमारी खुशी और कंफर्टेबल। ओके, क्योंकि साइंस के आने जाने के बाद बहुत लाइफ कंफर्टेबल बन गई है। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल वेरी क्विक एंड ईजी, एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल वेरी क्विक एंड ईजी, एरोप्लेन्स ने जो हमारे ट्रैवल है वो एकदम ईजी, जल्दी, ईजी और बहुत ही फास्ट बना दी। ओके, वी नाउ लिसन टू सॉन्ग्स, न्यूज़, टॉक्स एक्सेट्रा गोइंग ऑन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब हम लोग सॉन्ग न्यूज़ सुन सकते, बातें कर सकते, चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो जाके भी। ओके, ऑन द रेडियो के ऊपर। ओके, कहीं पर से हमें पता है ना, अब तो हम एक मोबाइल आ गया है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल की वजह से हमारी लाइफ और कंफर्टेबल हो गई। ओके, टेलीविज़न हैज़ गॉन वन स्टेप फर्दर, टेलीविज़न हैज़ गॉन वन स्टेप फर्दर, वी नॉट only get to hear voices but also see faces. Thus, science has given us means of entertainment and education. Man has conquered time and distance. Man has also traveled into space and landed on the moon. Such are the wonders of science. अब टेलीविज़न है, वो तो एक स्टेप आगे गया है, वन स्टेप फर्दर, यानी एक स्टेप रेडियो से एक स्टेप आगे गया है टेलीविज़न। तो उसमें सिर्फ हम लोग सिर्फ आवाज़ नहीं सुन सकते, हम लोग जो फेस होते हैं वो भी देख सकते, फेस भी देख सकते। इस साइंस है जो एक एंटरटेनमेंट, साइंस का मतलब है एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, शिक्षण भी देता है। अब कैसे होता है, टाइम और
जो टाइम देने का और डिस्टेंस है वो भी दूर हो गई है ना मोस्टली। अब तो ट्रैवल स्पेस में जाके भी ट्रैवल किया है, स्पेस के अंदर ट्रैवल करने लगे मैन, और लैंडेड ऑन द मून, मून के चंद्र के ऊपर जाके लैंड किया है। बहुत अच्छे साइंस के वंडर्स ऑफ द साइंस। ओके, नाउ क्वेश्चंस आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लिव्स। सो आंसर से साइंस हैज़ बिकम, क्वेश्चंस में से ओके, साइंस हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। अगेन, साइंस हैज़ become a part and parcel of our lives. Now turn your page. Second, how has science changed our lives? How has science changed our lives? Science has made our lives comfortable. Okay, science has made our lives comfortable. Question 3, how has travel become quick and easy? Okay, किस तरीके से ट्रैवल जो है क्विक एंड इजी, जल्दी और सरल बन गया। तो ट्रैवल हैज़ बिकम क्विक एंड इजी विथ एरोप्लेन्स। ओके, एरोप्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ टेलीविजन गॉन फर्दर दैन द रेडियो? We not only get to hear voices but also see faces on the television. Okay, on television. Question number 5, what two things has man conquered? Man has conquered time and distance. Man has conquered time and distance. Okay, now F, you have joined a new school. You have joined a new school. Write 5 things you have finished doing. Okay, अब आप ऐसी आपने नई स्कूल ज्वाइन की है, यू हैव ज्वाइंड अ न्यू, आपने एक नई स्कूल ज्वाइन की, अब आप क्या क्या काम किया वो। फादर हैज़ पेड द फीस। कौन कौन सी 5 चीज? तो फादर ने वो फीस पेड कर दी, फादर हैज़ पेड द फीस। Okay, father has paid the fees. Second, we have bought books. हम लोग ने बुक ला ली। Okay, we have bought books. Third, mother has covered the books. Mother has covered the books. Fourth, I have arranged my books in my bag. I have arranged my books in my bag. 5 number, I have kept my lunch box and water bottle ready. Okay, I have kept my lunch box and water bottle ready. इतना ही था जी। लेट्स टॉक एंड सेइंग सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क में यानी घर पर रीडिंग करना है। ओके, और स्टूडेंट्स आपका आज के इस वीडियो में आपका जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो गया है, यानी आपका सेमेस्टर 2 आफ्टर दिवाली जो होता है उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। एक चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 6। ओके, सो आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट है, एग्जाम में चैप्टर 6 आएगा। ओके, यानी 6 नंबर का चैप्टर आप रीड कर देना ग्रामर का। ओके, बाय।